जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आऊंगा तंजील मोमिनीन इमाम बारगाह, मैं आ चुका हूँ। ये देखें, ये है इसकी एंट्रेंस। ये है इमाम बारगाह की एंट्रेंस। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी देखें कितनी प्यारी एंट्रेंस है माशाल्लाह यार। और ये देखें, ये है इसकी एंट्रेंस, ये है इसका दरवाज़ा। यार मैं क्या, हमारे पास है मौलाना नसीर। आओ हम आपसे उनको मिलाते हैं। ये हमें यहाँ का ओवरव्यू करवाएंगे, अंदर मस्जिद का, इमाम बारगाह का और मसले से लेगा सब चीजों का। अस्सलाम वालेकुम हादी, हम इस वक्त जो है इमाम बारगाह के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये इमाम बारगाह की 4 दीवारी है और ये मस्जिद इमाम बारगाह तंजील मोमिनीन कराची के उन कदीमी बारगाहों में से एक है। अच्छा, यहाँ पर जो 4 दीवारी आप देख रहे हैं, इस 4 दीवारी के अंदर ये जो पोर्शन है ये मस्जिद का पोर्शन है। यहाँ पर नमाज़ परवेज़ाना के साथ होती है और उसके बाद आप वो जो पोर्शन देख रहे हैं वो पोर्शन इमाम बारगाह का है। यहाँ पर मजालिस मुनक़्क़िद होती हैं, मिलाद मुनक़्क़िद होती हैं और अयाम अज़म में बिलखुसूस अव्वल मुहर्रम से लेकर 8 रबीउल अव्वल की शब तक यहाँ पर डेली बेसिस पर मजालिसें होती हैं। इसके अलावा पूरा साल जो है वो आइमा अलैहिस्सलाम की मिलादत हो तो मिलाद जश्न का प्रोग्राम होता है और अगर आइमा अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ हो तो मजलिस का इनेकाद होता है। तो आए मैं आपको पहले जो है मस्जिद का एक अंदर से और भी कराता हूँ, मस्जिद दिखाता हूँ। ये है मस्जिद की एंट्रेंस। ये हम दाखिल हो गए मस्जिद के अहाते में। जो मस्जिद का अहाता है इसी वजह से जो है हम चप्पलों को वहाँ पर उतार देते हैं, क्योंकि शरई मसला है मस्जिद को नजिस करना, नापाक करना हराम है। लिहाजा ये चप्पलें जो है वो नजासत से होती हैं, लिहाजा चप्पल को यहाँ उतार दिया जाता है। ये मस्जिद का कॉरिडोर है। ये हमारी मस्जिद है कि जहाँ पर नमाज परवेज़ाना का इनेकाद होता है और रमज़ान में बाकायदगी के साथ दर्स का इनेकाद होता है और वहाँ हज़रात आते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मस्जिद आपने देख ली। अब इसके बाद जो है ये कॉरिडोर आप दिखा चुके हैं। इसके बाद ये कॉरिडोर है और ये मस्जिद का सहन है। जी बिलखुसूस जो है वो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में मस्जिद पुर हो चुकी होती है, कॉरिडोर फुल हो चुका होता है। उसके बाद जो है ये सहन की तकरीबन हाफ और 75% यहाँ तक की पब्लिक आ जाती है। ये मस्जिद नहीं, जुम्मे की नमाज जामा मस्जिद में होती है, क्योंकि ये जामा मस्जिद नहीं है तो इस वजह से ये जुम्मे की नमाज जामा मस्जिद में होती है। जामा मस्जिद है दूसरा, वहाँ पर जो जुम्मे की नमाज का इनेकाद होता है। तो मस्जिद आपने देख ली, कॉरिडोर आपने देख लिया, सहन आपने देख लिया और ग्रीन भी बहुत अच्छा ये है। और खानों के साथ जो है ठंडे पानी की मशीन है। बिलखुसूस ये जो मौसम चल रहा है गर्मियों का, इस मौसम में जो है शदीद पानी की ज़रूरत होती है। लिहाजा आने वाले नमाजियों के लिए, आने वाले अज़ादारों के लिए ये ठंडे पानी की मशीन रहती है जो कि फिल्टर के साथ है, फिल्टर के साथ और 24 आवर जो है वो मशीन चलती रहती है। तो ये हमने जो है आपको कवर करा दिया मस्जिद का सहन और वज़ू। अब हम आपको लेके चलते हैं अलम पाक के तरफ कि जहाँ पर ज़ायरीन आते हैं, अज़ादारान मुहसन आते हैं और आने के बाद जो है अलम की ज़ियारत करते हैं। आज मैं आपको अलम की तरफ लेके चलते हैं। ये बच्चे जो है वो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इनको हुक्म नहीं किया गया। जज्बा ईमानी के तहत जो है ये मुहर्रम के अयाम चल रहे हैं, लिहाजा जज्बा ईमानी के तहत आए हैं खुद ही। आने के बाद ये खुद से सफाई कर रहे हैं, किसी ने इनको हुक्म
नहीं दिया है और किसी ने इनको ऑर्डर नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये मुहर्रम का महीना है तो ये यहाँ पर आकर सफाई कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे समीर भाई हैं, बिलाल भाई हैं, मोहम्मद भाई हैं, समर भाई हैं, जितने भी यहाँ के यंगस्टर हैं वो अपने टाइम जो है वो साफ़ सफाई का बहुत भरपूर ख्याल रखते हैं। यानी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर कोई मटकी है, कोई कचरा है, कोई गंदगी है तो अपने हाथ से डालने के बाद साफ आए ना आपका यूज़ करके करते हैं। आए अभी मैं आपको याद करवाऊँ, ये अलम यहाँ पर जो है ज़ायरीन अलैहिस्सलाम ज़ायरीन जो है आते हैं और आने के बाद जो है ये कब से लगा हुआ है? कितना टाइम हो गया? जब से ये इमाम बारगाह है उस वक्त से इस अलम का क़याम यहाँ पर क्या चेंज नहीं हुआ? जी चेंज नहीं हुआ? नहीं, चेंज हुआ है मरूर ज़मन के साथ जो है वो अलम चेंज हुआ है और लेकिन मकाम यही है। और अच्छा, ज़ायरीन आते हैं, आने के बाद जो है वो अगर किसी ने नमाज़ पढ़नी है तो वो अपनी नमाज को पढ़ता है और अगर किसी को ज़ियारत करनी है गाजी अबुल फजल अब्बास इमाम हुसैन के लश्कर के 22 सालार शामिल हैं और यहाँ पर ज़ायरीन आके ज़ियारत करते हैं और दुआ मांगते हैं। देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये वसीला वो वसीला है कि जो एक बुजुर्ग तरीन वसीला है और मुस्तहकम तरीन वसीला से वो गाजी का वसीला देते हैं और पाक का वसीला देकर गाजी हमारे वसीले को अल्लाह तक बताता है, हमारी दुआओं को कबूलियत मंजिल तक पहुँचाता है। और यहाँ पर जो है वो वक्तन का वक्तन शहादत की अगर कोई मस्जिद हो तो यहाँ पर होता है या ऐसी कोई मस्जिद हो तो अलम भी चेंज होता होगा? अलम कई फरेरा आप देख रहे हैं, जो फरेरा मुहर्रम में बिल्कुल ब्लैक रहेगा, अयाम ब्लैक रहेगा फरेरा और उसके बाद फरेरा चेंज होता है अगर कोई विलादत आ जाए तो उस वक्त ये वो रेट में तब्दील हो जाता है। और अगर रबीउल अव्वल का महीना 8 रबीउल अव्वल के बाद मैंने अपनी सबसे देखा था कि ये वाइट और रेड के होता है, वाइट और रेड वो इशू नहीं है। फरेरा ये देखिए, ये जो ब्लैक फरेरा ना ये अयाम अज़ा की मुनासिबत से इसको ब्लैक हमने फरेरा किया। बाकी आप वाइट भी लगा लें, वाइट के आप ग्रीन भी लगा लें, उसका कोई इशू नहीं है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ये 10 मुहर्रम वाले दिन भी चेंज होता हुआ नहीं अभी चढ़ा है जो ब्लैक हुआ है ये इसी तरह से स्टिल रहेगा तब तक शब 8 रबीउल अव्वल तक। उसके बाद जैसे ही शब लगेगी ना 8 रबीउल अव्वल की, ये फरेरा चेंज हो जाएगा, इसकी जो ब्लैक की जगह जो है ये रेड फरेरा हो जाएगा, खुशी की अलामत है। आए इसके बाद जो है मैं आपको बारगाह दिखाता हूँ जहाँ पर मजालिसें होती हैं, यहाँ पर जो है वो दीगर प्रोग्राम होते हैं। हमारी बारगाह आपने देख लिया? जी सही है। मैं आपको जो है अज़ा खाने की ज़ियारत कराता हूँ, अज़ा खाने की ज़ियारत कराता हूँ। ये है अज़ा खाना, ठीक है। और ये अज़ा खाना इस इमाम बारगाह के एक हिस्से में बनाया गया है, सही है। ये अज़ा खाना हिस्से में बनाया गया है, लेकिन असल हकीकत पता है क्या है? अज़ा खाना हर शिया के दिल में है और उसकी ज़्यादा कदर मंजिलत है और उसको ज़्यादा ये अज़ा खाना है। अज़ा खाना में जो है ये शबी जो मशहद में इमाम का रोज़ा है, 8वें इमाम का रोज़ा, उसकी शबी के तौर पे जो है इस रोज़े को रखा गया है। इसी तरह से जो शहज़ादा अली असगर नाम से मंसूब जो है उस झूले को रखा गया है, यहाँ पर झूले को रखा गया है। इसी तरह से जो है ये अलम पाक आपको नजर आ रहा है, तो इसको हम अज़ा खाने का नाम देते हैं और लोग जो है ज़ायरीन और अज़ादार इमाम हुसैन आके ये भी कोई सारी चीज़ें जैसे मिसाल के तौर पर अलम पाक है तो किसी ने अपनी अक़ीदत से इस तरह से बना के रख दिया, किसी ने अलम पाक इस तरह से रख दिया, किसी ने झूले हज़रत असगर को जो इस तरह से ला के रख दिया, किसी ने झूले को जो है इस तरह से ला के रख दिया। ये रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबी है और ये सहरा
इसी तरह से जो है इसको अज़ाखाना बनाया गया है। फिर मैं आपसे कहूँ ये एक बारगाह के पोर्शन में से एक पोर्शन में बना हुआ है। असल अज़ाखाना हमारे दिलों में, हर शिया के दिलों में अज़ाखाना बसता है। साइंस मुरा ये हाथ जो है वो निशानी हज़रत अबुल फज़ल अब्बास करबला में इमाम हुसैन के सिपह सालार हज़रत अबुल फज़ल अब्बास के बाजू कलम और बाजू कलम हो गए लेकिन बेवफाई नहीं की, बाजू कलम हो गए, प्यासे थे लेकिन मिला हुआ पानी नहीं पिया, उनके प्यास शहजादी सकीना किया, उनके प्यास इमाम हुसैन की मसूरात किया, पानी को हाथ नहीं लगाया। उस बावफा की याद में जो है इस किया गया। ठीक है हादी, मैंने आपको जो है वो इमाम बारगाह का विजिट करा दिया। ये कदीमी इमाम बारगाहों में से एक इमाम बारगाह है और बिल्कुल जो है ये इस इमाम बारगाह की खासियत में से एक खासियत पता है क्या है? यहाँ पर आके पढ़ने वाला कोई भी आलिम हो जो कभी भी किसी की दिल आज़ारी की गुफ्तगू नहीं करता, इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन का कलाम करता है और कभी भी किसी की दिल आज़ारी वाली गुफ्तगू यहाँ से नहीं होती, जिसकी वजह से जो है बाहर फसाद ये फितना होता है। 7, 8, 9, 10 मुहर्रम को जो जुलूस निकलते हैं तो ये जैसे ये वाले अलग हैं? नहीं, ये नहीं आते, ये नहीं आते हैं और ये नहीं आते हैं, वो अलग दूसरे होते हैं। ऐसे होता है? हाँ, हम ऐसे बुलंद होते हैं और जो है शेप वगैरह आप समझ लीजिए आप यहाँ से नहीं निकालते। तो अब भी हमने आपको करा दिया, हम दुआ गो हैं आपके लिए, खुदा आपको सेहत दे, आपको सलामती दे, आपको तरक्की दे और आपका जो भी चैनल है उसको खुदा बहुत जल्दी ग्रो करें इंशाल्लाह, सब्सक्राइबर आपके बढ़े इंशाल्लाह, व्यूअर्स आपके बढ़े इंशाल्लाह। तो इसी तरह से जो है वो थोड़ा दीगर उमूर में जो है इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के लिए बहुत अच्छी तरह से। तो जैसे कि हम लोगों ने आपको मस्जिद दिखाई इधर इमाम बारगाह की, हम लोगों ने आपको मदरस का एरिया दिखाया, अदर खाना दिखाया, या हम लोगों ने आपको अलग दिखाया, तो बहुत सारी जानकारियाँ भी दी हम लोगों को। हम लोग शुक्रगुजार हैं तंजीमुल मोमिनीन इमाम बारगाह की ट्रस्ट की कि उन्होंने हमें परमिशन दी, हमें सारी वीडियोस बनाने की दी। हम मौलाना साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें तब वीडियो में मदद की। ये है इमाम बारगाह तंजीमुल मोमिनीन, बहुत अच्छे हैं आप पर। आज जो मैं आया इधर की मैंने वीडियो सुना, आप लोगों को भी बहुत सी जानकारियाँ दी, उस तो मुझे भी नहीं पता था। ये मैं फर्स्ट टाइम भी इमाम बारगाह में आया हूँ, मुझे भी नहीं पता था, तो मुझे भी बहुत कुछ पता चल गया। वैसे तो मैंने अपना जो व्लॉग था वो इमाम बारगाह में ही वाइंड अप कर दिया था, मगर भाई कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी है, वो बातें आप लोग सुनो। बॉस ये जो दिन है ये सिर्फ शियाओं के लिए नहीं है, ये हम सुन्नियों के लिए भी है। क्यों? इन दिनों में हम लोगों को फुल इबादत करनी है, हमें इन दिनों में एहतराम करना है इन दिनों का हम लोगों की, क्योंकि दिलों में इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत अब्बास, इन सब के लिए मोहब्बत है। इसी वजह से हम लोग इन दिनों का करना है एहतराम, ना कोई गाना शेयर करना है, ना कुछ सुनना है, ना कोई गाने वाली स्टोरी लगानी है, ना कोई कुछ करना है। भाई आपका भाई भी फुल कोशिश करेगा, अपने कैमरामैन को भी समझा देता हूँ कि भाई कोई गाना नहीं लगाना है स्टोरी पे, चाहे हद हो जाए। खास तौर पे इन 10 दिनों में 10 मुहर्रम तक कुछ भी नहीं करना है हम लोगों को। सही है भाई? डन रहा है ये बात? वो नहीं पता, जो चीज़ें मुझे नहीं पता वो सब चीज़ें शेयर करते हैं भाई। मुझे भी बहुत शौक है कि ये मुझे मालूमात मिले, वो मालूमात मिले। आप लोगों को भी यकीनन शौक हो, भाई मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा।